नमस्कार, चलिए देखते हैं आज की बिहार की 50 बड़ी खबरों को फटाफट अंदाज में सिर्फ 10 मिनट में। बिहार चुनाव के दूसरे चरण में रिकॉर्ड तोड़ 68% की वोटिंग। आजादी के बाद पहली बार हुई है इतनी वोटिंग। वोटिंग समाप्त होते ही आने शुरू हो गए एग्जिट पोल। एग्जिट पोल में आए चौंकाने वाले नतीजे। बगहा में 19 बूथों पर पड़ा सिर्फ एक वोट। 15,000 से ज्यादा लोगों ने किया वोट का बहिष्कार। गया औरंगाबाद के नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में 20 साल के बाद शांतिपूर्ण मतदान। बूथ कैलाशपुर में पहली बार 100% वोटिंग। लालू परिवार को सीबीआई से बड़ी राहत। लैंड फॉर जॉब केस में सुप्रीम कोर्ट ने टाली सुनवाई। लालू तेजस्वी राबड़ी पर फैसला स्थगित। आरजेडी में उत्साह। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान बोले, एनडीए सरकार बनी तो पीएम किसान योजना में 9,000 रुपए मिलेंगे। 14 नवंबर को ओसीआर तकनीकी से होगा बिहार विधानसभा चुनाव की मतगणना। 28,300 कर्मी और 4,800 माइक्रो ऑब्जर्वर होंगे तैनात। प्रियंका गांधी ने मुख्य चुनाव आयुक्त को लेकर दिया बड़ा बयान। बोली, ज्ञानेश कुमार अच्छे से नहीं ले पाओगे रिटायरमेंट। सर्वे एजेंसी पीपल्स इनसाइट के सर्वे में एनडीए को 133 से 148 सीटें मिलने का अनुमान। वहीं महागठबंधन के खाते में 87 से 102 सीटें जाती दिख रही है। जन स्वराज को 0 से 2 सीटें और अन्य को 3 से 6 सीटें मिलने के अनुमान। चुनाव समाप्त होते ही एक के बाद एक आने शुरू हो गए एग्जिट पोल। सभी सर्वे में एनडीए को दिया जीत का अनुमान। महागठबंधन को लग सकता है बड़ा झटका। बिहार के 20 जिलों में 122 सीटों पर हुआ मतदान। 1,302 उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम में कैद। विभिन्न सर्वे में एनडीए को 145 से 160 सीटें मिलने का पूर्वानुमान। महागठबंधन 73 से 91 तक सीमित। जन स्वराज का असर भी दिखा सीमित। 14 नवंबर को आएंगे बिहार चुनाव के नतीजे। बिहार में स्थिरता वर्सेस बदलाव का होगा फैसला। पूर्णिया, किशनगंज, औरंगाबाद के कई बूथों पर ईवीएम में खराबी। 30 से 45 मिनट की हुई देरी। चुनाव आयोग ने तुरंत बदलवाए ईवीएम। लाल किले पे ब्लास्ट के बाद बिहार में सुरक्षा एजेंसी अलर्ट पर। यूपी बिहार बॉर्डर सील। नेपाल सीमा पर भी अतिरिक्त फोर्स। तेजस्वी यादव बोले, सरकार बनी तो 14 नवंबर के बाद बिहार होगा नंबर 1 राज्य। युवाओं को देंगे स्थायी नौकरी, कोई प्लान नहीं होगा। महागठबंधन का वादा, परिवार के एक सदस्य को मिलेगी सरकारी नौकरी। 2,500 रुपए महिलाओं को दिए जाएंगे हर महीने। बिहार कांग्रेस विधायक दल नेता अहमद खान ने दिया इस्तीफा। एग्जिट पोल के अनुमान से हुई नाराजगी। एग्जिट पोल के बाद विपक्ष में खलबली। बोले, 14 नवंबर के नतीजों में सारे एग्जिट पोल गलत साबित होंगे। यूपी से ट्रेनों के जरिए बिहार में शराब सप्लाई का हुआ खुलासा। दैनिक भास्कर रिपोर्टर शुभम श्रीवास्तव को बलिया बॉर्डर पर किडनैप करके पीटा। जन स्वराज प्रमुख प्रशांत किशोर बोले, रिकॉर्ड तोड़ मतदान बिहार में नई व्यवस्था का है संकेत। भ्रष्टाचार खत्म, प्लान रोकने पर दिया जोर। पार्टी को 10 से 15 सीटों का है अनुमान। जमुई में वोटिंग के दौरान 2 समुदाय में झड़प। ईंट पत्थर चले, पुलिस ने मामला शांत कराया। कटिहार के दलन मध्य स्कूल में भैंस पर बैठकर वोट डालने पहुंचा युवक। अररिया में मां बेटे दंडवत करते हुए बूथ पर पहुंचकर डाले वोट। नवादा के हिसुआ से बीजेपी प्रत्याशी अनिल सिंह को धरिया गांव के लोगों ने खदेड़ दिया। लोग बोले, कोई काम नहीं किया है। जमुई के चकाई विधानसभा बूथ संख्या 145 पर ईवीएम खराब होने की वजह से 5 घंटे तक वोटिंग रुकी। भास्कर रिपोर्ट के एग्जिट पोल में एनडीए को 145 से 160 सीटें, महागठबंधन को 73 से 91 और अदर को 5 से 10 सीटें मिलने के अनुमान। बिहार चुनाव के दूसरे चरण के मतदान में 68% की वोटिंग। किशनगंज में हुई है सर्वाधिक वोटिंग। प्राणपुर सीट पर हुई है सर्वाधिक 79% की वोटिंग। वहीं सबसे कम नवादा सीट पर हुई है 53% की वोटिंग। बिहार में महागठबंधन की सरकार बनने पर सहारा इंडिया में निवेशकों की फंसी जमा राशि को वापस दिलाने के लिए किया जाएगा प्रयास। तेजस्वी के चुनावी घोषणा पत्र में हर परिवार को 200 यूनिट मुफ्त बिजली देने का किया गया वादा। बिहार के किसानों को मिलेगी राहत। एमएसपी गारंटी का किया ऐलान। दिल्ली कार ब्लास्ट में गृह मंत्री अमित शाह ने की समीक्षा बैठक। कड़ी कार्रवाई के दिए निर्देश। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव का बड़ा बयान। बोले, बिहार में भाजपा चुनाव हार रही है। तेजस्वी यादव का बड़ा बयान। बोले, हम लोग जरूर जीतेंगे और लोकतंत्र को मजबूत करेंगे। जनशक्ति जनता दल जेजेडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष तेज प्रताप यादव ने किया दावा। वे महुआ विधानसभा सीट से चुनाव जीतेंगे और नंबर 1 पार्टी बनकर सामने आएंगे। बिहार चुनाव को लेकर एक और एग्जिट पोल आया सामने। चाणक्य ने एनडीए को 130 से 138, महागठबंधन को 100 से 108 और अन्य को 3 से 5 सीटें दी।
बम्पर वोटिंग के बाद केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने किया दावा, दूसरे फेज के 122 सीटों में से 80 सीटें हम जीतने वाले हैं। अरवल में वोटिंग के दौरान हार्ट अटैक से पीठासीन अधिकारी अरविंद कुमार की मौत। शिवहर और बेलसंड के तारियानी में अलग अलग बूथों पर गड़बड़ी के आरोप में 13 लोगों को हिरासत में लिया। बेतिया में पैसे बांट रहे आरजेडी के 2 समर्थकों को ग्रामीणों ने पकड़कर पुलिस के हवाले किया। अररिया में भिड़ गए बीजेपी और कांग्रेस के समर्थक, कांग्रेस समर्थकों का आरोप बीजेपी वालों ने पटक कर मारने की दी थी धमकी। रोहतास में पंचायत भवन की मांग को लेकर लोगों ने किया वोट का बहिष्कार। महागठबंधन की सरकार बनने पर दिव्यांगजनों को 3,000 रुपए की मासिक पेंशन दी जाएगी। एनडीए का बड़ा वादा, सरकार बनने पर 1 करोड़ से भी अधिक युवाओं को देंगे रोजगार। एनडीए सरकार बनने पर रोजगार देने के लिए हर जिले में मेगा स्किल सेंटर खोला जाएगा और बिहार को ग्लोबल स्किलिंग सेंटर के रूप में किया जाएगा स्थापित। एनडीए सरकार बनने पर मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना से महिलाओं को 2 लाख रुपए तक की दी जाएगी सहायता। तेजस्वी यादव की सरकार बनने पर सामाजिक सुरक्षा पेंशन के अंतर्गत विधवा और वृद्धजनों को 1,500 रुपए महीने की पेंशन दी जाएगी, जिसमें हर साल 200 रुपए की वृद्धि भी की जाएगी। महागठबंधन की सरकार बनने पर बेटी और माई योजना लाई जाएगी, जिसमें बेटियों के लिए बेनिफिट एजुकेशन और ट्रेनिंग और इनकम की व्यवस्था की जाएगी। माताओं के लिए मकान, अन्न, इनकम की व्यवस्था की जाएगी। एनडीए का बड़ा चुनावी वादा, बिहार के हर जिले में फैक्ट्री, हर घर में होगा रोजगार। सम्राट चौधरी की तारापुर सीट पर संकट, महागठबंधन को मिली मजबूती, डिप्टी सीएम के पिछड़ने के मिल रहे हैं संकेत। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बाढ़ प्रभावित किसानों को सहायता का किया वादा, जीतन राम मांझी ने हर प्रभावित को मदद की दी गारंटी। बिहार चुनाव के कारण एनआईओएस की परीक्षा तिथियों में बड़ा बदलाव, छात्रों से वेबसाइट चेक करने की अपील। कांग्रेस का बड़ा बयान, बोले तेजस्वी यादव को सीएम बनने से कोई नहीं रोक सकता। कांग्रेस के राजीव शुक्ला ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, हाई टर्नआउट एनडीए के खिलाफ है, 12 से ज्यादा मंत्री हारेंगे। जनसुराज पार्टी प्रमुख प्रशांत किशोर ने सम्राट चौधरी पर कसा तंज, बोले सम्राट चौधरी पहले अपनी सीट बचाएं। पटना एम्स में कैंसर के नए इलाज केंद्र की शुरुआत, हर दिन 200 मरीजों को मिलेगा फायदा। बिहार में अब ऑनलाइन जन्म प्रमाण पत्र होगा अनिवार्य, 7 दिन में घर बैठे डाउनलोड करने की मिलेगी सुविधा। पटना में गंगा जल परियोजना के दूसरे चरण का काम 80% पूरा। सिवान में बीएसएनएल ने शुरू की 5G इंटरनेट सेवा, अब गांव में भी हाई स्पीड इंटरनेट की मिलेगी सुविधा। पुलिस भर्ती परीक्षा को लेकर छात्रों में उत्साह, 12 लाख से ज्यादा किए गए आवेदन। बिहार में 10 लाख युवाओं को रोजगार देने की नई योजना पर काम तेज। औरंगाबाद में किसानों के लिए सौर सिंचाई योजना की हुई शुरुआत। मधेपुरा में बन रहा है बिहार का पहला इलेक्ट्रिक बस हब, जल्द चालू होगी सेवा। पटना में यातायात नियम तोड़ने पर अब 2 गुना चालान कटेगा, ट्रैफिक पुलिस ने शुरू की है सख्ती। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव का महिलाओं के लिए बड़ा ऐलान, बोले 14 जनवरी को महिलाओं के खाते में भेजेंगे 30,000 रुपए। ये थी आज की बिहार की 50 बड़ी खबरें जो जुड़ी है सीधे जनता के हित और बिहार की प्रगति से। ऐसी ही खबरों के लिए हमें सब्सक्राइब करें।